जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने वाले हैं परम सौंदर्य कारक ग्रह, परम आकर्षक ग्रह शुक्रदेव महाराज की। देखिए, जब भी हम खुली आंखों से ब्रह्मांड में देखते हैं तो एक सबसे चमकीला तारा हमको बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। ये तारा जो है वो शुक्रदेव महाराज ही होते हैं, हल्का गुलाबी रंग लिए हुए। तो देखिए, इसी से पता चलता है कि शुक्र से प्रभावित जातक जब किसी सामाजिक स्थल पर जाता है तो वो लोगों की नज़रों का केंद्र बिंदु बन जाता है, आधार बिंदु बन जाता है, पार्टी की शान बन जाता है। तो ऐसे व्यक्ति, देखिए, क्योंकि शुक्र जो होते हैं आकर्षण के कारक तो होते ही हैं, सौंदर्य के कारक तो होते ही, लेकिन आपके जीवन में लग्जरियस चीज़ों को लाने का भी कार्य करते हैं। ये शुक्र ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो आपकी बिगड़ी हुई स्थिति को संभाल सकते हैं। कारण कारण कि ये शनि के सबसे योग कारक प्लेनेट होते हैं। अगर किसी भी तरीके से आपके बर्थ चार्ट में शनि या राहु की स्थिति खराब है तो उसको संभालने का काम एकमात्र ग्रह कोई कर सकता है, तो वो है एकमात्र ग्रह शुक्रदेव महाराज। तो जिन लोगों के बर्थ चार्ट में शनि या राहु की स्थिति खराब है, क्योंकि इनको साधना भी थोड़ा सा कठिन है, तो उन वो लोग खुश हो जाएं कि शुक्रदेव महाराज उनके स्थान पर उनके प्रभाव देने के लिए तत्पर हैं। और शुक्र जब अपना प्रभाव देते हैं तो कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन नए लोगों के लिए मैं बता दूं कि शुक्र का जो प्रभाव शानदार होता है, परम लग्जरियस होता है। ऐसा होता है कि राजा के समान वैभव देने का कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र के लिए विशेष प्रभाव। अब ये आपके लिए शुक्र किस तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि जब भी ग्रह की किसी अवस्था को देखा जाता है, अब ऐसा नहीं है द्वादश में बैठा हुआ शुक्र आपके लिए शुभ ही शुभ करेगा, अशुभ नहीं करेगा। जब ग्रह अशुभ नक्षत्र में हो, अशुभ राशिपति के घर में हो, तब तो थोड़ी ना थोड़ी निगेटिविटी आपके लिए निकाल कर लाएगा ही। तो यहाँ पर शुक्र के प्रभाव आपके लिए किस तरीके से शानदार होने वाले हैं, इन पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है, यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में, तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो शुक्र वर्तमान समय में आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव में स्वराशि के शुक्र जब अपने महत्वपूर्ण नक्षत्र के प्रभाव में आएंगे तो सबसे पहले आप जो कर्म के लिए कार्य कर रहे हैं तो वह आपका उन्नत होता हुआ दिखाई देगा। आप अपनी तर्क शक्ति से, विचार शक्ति से कुछ कार्यों को दिशा इस तरीके से बदलेंगे कि आपकी जो अभी तक चीज़ें जो हानि में जा रही थी वो अब लाभ में तब्दील होती हुई दिखाई देंगी। चीज़ों को अपने फेवर करने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। किसी को अगर प्रभावित करना चाहते हैं, चाहे बॉस है, सहयोगी है, या फिर घर में, या फिर आपके जहाँ सामाजिक स्थल है, इस दौरान आपके कुछ विशेष मित्र भी बन सकते हैं और उन मित्रों से फ्यूचर में आपको बहुत लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप देखिए कुछ ऐसा सोचते हुए नजर आएंगे कि आप अपने लिए, कि दूसरों के लिए तो बहुत कुछ किया लेकिन कुछ अपने लिए भी करना चाहिए ना। तो ये समय काल होगा जब आप अपने लिए सोचते हुए दिखाई देंगे। और व्यक्ति अपने लिए कब सोचता है, जब सभी जिम्मेदारियों को, सभी दायित्वों को पूरी तरीके से निभा लेता है, तब व्यक्ति अपने लिए सोचता है, अपने लिए जीता है। तो इस दौरान देखिए आप अपने लिए ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा इस दौरान आप टूरिज्म पर भी ध्यान देते हुए देखे जाएंगे कि बहुत दिनों से थोड़ा सा ब्रेक नहीं लिया है, इस दौरान थोड़ा सा ब्रेक लेकर कहीं अमन पसंद जगह पे घूमने के लिए जाया जाए। तो ये चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी जो आपको एक तरीके से रिफ्रेशनर का कार्य करेंगी, कि आपको तरोताज़ा कर देंगी आगामी कार्यों के लिए, जिससे आपका ध्यान और ज़्यादा आपके कार्य पर लग सके। साथ ही साथ देखिए इस दौरान बड़े भाई बहनों को आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिल सकता है, और बड़े भाई बहनों के सहयोग के द्वारा कार्यों को आगे बढ़ाने से दीर्घकालिक लाभ आपके लिए निकल कर आएगा। मित्र मंडली भी आपके इस दौरान आपको काफ़ी सपोर्टिव तरीके से ट्रीट करने वाली है, जो कि आपके लिए बेहतर ही बेहतर होता चला जाएगा। इस दौरान एक तो निगेटिविटी निकल कर आएगी आपके लिए कि देखिए धन आप स्वयं पर व्यय करते टाइम ये नहीं सोचेंगे कि मुझे कितना
व्यय करना है। इसके लिए बेहतर हो तो आप एक बजट निर्धारित कर लें, जिससे कि आपकी आगामी जो स्थितियाँ हैं वो अनियंत्रित ना हों। क्योंकि इस दौरान आप जब अपने लिए सोचेंगे तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा भी व्यय कर सकते हैं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, जिससे कि आपका आगे में बजट बिगड़ सकता है। क्योंकि शुक्र ऐसे ही ग्रह हैं, जब व्यक्ति आनंदित होता है तो फिर ये नहीं देखता है कहाँ पे कितना और व्यय कर रहा हूँ, बेशक उसके फ्यूचर की सारी सेविंग ही क्यों ना खत्म हो जाए। तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखिएगा। पंचम सप्तम दृष्टि, शुक्र के पास एकमात्र दृष्टि है सप्तम दृष्टि। विचार काफ़ी उन्नत होने वाले हैं, कर्म से जुड़ने वाले हैं, और कर्म से जुड़कर विचार आपके कर्म को सही दिशा भी प्रदान करेंगे, आपके बिगड़े हुए कार्यों को बनाएंगे, हर चीज़ आपके फेवर में करेंगे। संतान के जीवन में किसी प्रकार की समस्या है तो संतान के द्वारा इस दौरान आपके जीवन में भी खुशियाँ आने वाली हैं, क्योंकि वो अपनी समस्याओं का तो निवारण करेंगे ही, साथ में आपके जीवन में भी प्रसन्नता भर देंगे। चर्चा करें अगर हम किसी भी तरीके से उन लोगों की जो लव लाइफ में है, तो देखिए लव लाइफ में भी आपकी थोड़ी सी मेहनत बढ़ने वाली है कि इस दौरान आपका जो पार्टनर होगा अंदर से तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा आपके लिए कठोर हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको मनाने के लिए आप बहुत मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। कभी गिफ्ट्स ला कर देंगे, कभी मान मनुहार करेंगे, तो ये चीज़ें आपके क्वालिटी टाइम को बनाए बरकरार रखने में सहायक होंगी। स्टूडेंट्स वर्क के लिए अगर कहें तो थोड़ा सा निगेटिव समय रह सकता है, क्योंकि वो भी इस समय दुनिया के आकर्षण में चकाचौंध में अपने लक्ष्य से थोड़ा सा भटक सकते हैं, तो फोकस की उन्हें ज़रूरत रहेगी। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नचित्त लाभान्वित होने वाले हैं, लेकिन जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें किसी रिश्ते पर या किसी भी चीज़ पर, तो सबसे पहले अपनी कुंडली जरूर प्रेडिक्ट करवा लें, क्योंकि तभी आपके बर्थ चार्ट की एक्चुअल स्थिति पता चल सकेगी। अब शुक्र को शानदार और ज़्यादा शानदार बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय। देखिए मेरा सबसे पहला फोकस जो रहता है वो बीज मंत्रों पर रहता है, क्योंकि बीज मंत्र ही वो एक कड़ी होते हैं जो हमारे ग्रह को सदैव के लिए या आगामी जीवन के लिए भी कह सकते हैं लग्जरियस बना देते हैं। कारण कि ये जो ऊर्जा होती है ग्रहों की, या फिर हम बीज मंत्र का जाप करते हैं, दान करते हैं, कारक चीज़ को कारक स्थान पर पहुंचाते हैं, या फिर कारक रिश्ते से अपने रिश्ते अच्छे बनाते हैं, या फिर हम साधना तंत्र मंत्र करते हैं, ये सारी कवायद सिर्फ एक चीज़ के लिए होती है, अपने ऑरा की ऊर्जा को अच्छा करने के लिए, अपने चक्रों को सही करने के लिए, ये चक्रों को बैलेंस करने के लिए। हालांकि देखिए चक्रों को बैलेंस करना थोड़ा सा कठिन कार्य होता है कि व्यक्ति साधना की मुद्रा में ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता। अब बीज मंत्रों का जप वो कर सकता है, आप हिलना चाहे हिल भी सकते हैं, आप मतलब बीज मंत्रों का जप आराम से किया जा सकता है। सबसे पहले ओम सुन शुक्राय नमः, या फिर ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। घर में अगर आपकी पत्नी है या फिर जो महिला वर्ग है, इसका आप सदैव सम्मान करें, क्योंकि जो धन है या लक्ष्मी माता है वो फीमेल है, और जब आप घर की लक्ष्मी की या फिर किसी औरत जाति का अपमान करते हैं तो जिसे लक्ष्मी स्वयं का अपमान मानती है, तो ये कार्य करें। साथ ही साथ सुगंधित चीज़ों का प्रयोग जितना संभव हो सके उतना अपने ऊपर करें, आपको शुक्र के बेहद शानदार प्रभाव प्राप्त होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।